हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के पाठ्यक्रम में जो प्रीपोजिशन सीख रहे हैं उन प्रीपोजिशन का सेकंड पार्ट सीखने जा रहे हैं। एक पार्ट इसके पहले आपको इस चैनल पर पढ़ाया जा चुका है, बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने उसको देखा समझा, और ये सेकंड पार्ट आपको दिया जा रहा है जो कि आपके फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। आपका जो एग्ज़ाम हाल ही में होने वाला है उसकी तैयारी कुछ इस प्रकार से आपको करा दी जा रही है कि बहुत ही कम चीज़ों में आपको तरीके से सिखा दिया जा रहा है कि कौन सी प्रीपोजिशन किस केस में यूज़ की जाएगी। ठीक है, प्रीपोजिशन का सामान्य मतलब आपको समझाया जा चुका है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लें, यानी इसका पहला पार्ट देख लें। उसमें प्रीपोजिशन का एकदम बेसिक बताया गया है और उन प्रीपोजिशंस को अच्छे से समझाया गया है, उसका अर्थ क्या है, कैसे कैसे उसका उपयोग करेंगे, ये चीज़ें बताई गई हैं और कुछ वहाँ पर क्वेश्चंस भी डील किए गए हैं। इस पार्ट में हम लोग इन प्रश्नों को देखेंगे और इनमें क्या क्या प्रीपोजिशन आप फिल करेंगे आप सोचिए और बताइए, आंसर करिए और मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूँ और यहीं पर आपको रूल भी समझ में आता रहेगा। ठीक है, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें बोला गया है रोहन डाइड और यहाँ लिखा है डेंगू, मतलब डेंगू से रोहन की मृत्यु हो गई या रोहन मर गया। तो अगर डेंगू से मर रहा है या कोई भी पर्सन किसी बीमारी से मरे, डाइड के साथ जब कोई प्रीपोजिशन आए और किसी बीमारी से कोई व्यक्ति डाई कर रहा है, मर रहा है, तो क्या होगा, डाइड ऑफ होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमेशा वहां पर प्रीपोजिशन ऑफ लिखी जाती है। डाइड ऑफ डेंगू, डाइड ऑफ कॉलेरा, डाइड ऑफ टाइफाइड, कोई पर्सन टाइफाइड से मर गया तो डाइड ऑफ टाइफाइड, कॉलेरा से मरा तो डाइड ऑफ कॉलेरा, अगर वो मलेरिया से मर रहा है तो डाइड ऑफ मलेरिया। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन किसी बीमारी से उसकी मृत्यु होती है तो डाइड ऑफ वहां पर यूज किया जाता है। ध्यान रखिए, बहुत लोग इसमें विद का यूज कर देते हैं तो वो नहीं करना है। ठीक है, अब या फ्रॉम का इस्तेमाल कर देते हैं, विद फ्रॉम ये सब चीजें, तो वो नहीं करना, आपको डाइड ऑफ लिखना, OF। ठीक है, अगला है आपके सामने योर होम इज। योर होम इज आपका घर है कहां पर, राजेंद्र नगर, न्यू दिल्ली या दिल्ली में। तो योर होम इज राजेंद्र नगर, वहां का छोटा एरिया होगा, जाहिर सी बात है, और दिल्ली बड़ा एरिया है, आपको मालूम ही है। तो छोटे एरिया के पहले एट लगता है और बड़े एरिया के पहले इन लग जाता है। तो आप क्या भरेंगे, योर होम इज एट राजेंद्र नगर इन दिल्ली। आप जिस भी गांव में या शहर में रह रहे हैं तो वहां पर आप जिस छोटे एरिया में रह रहे हैं उसके आगे एट लगा के बोलेंगे। पूरे बड़े शहर की बात करेंगे तो इन लगा के बोलेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ दिया जाएगा इस तरीके से, तो छोटे एरिया के आगे एट और बड़े एरिया के आगे इन लगा दिया जाएगा। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न है द टॉय इज द टेबल, मतलब अब टॉय दो जगह हो सकता है, या तो टेबल पर हो सकता है खिलौना या टेबल के नीचे भी हो सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति में आपको दो दो विकल्प दिए जाए, मान लीजिए ऑन दिया जाए तो ऑन द टेबल कर देंगे, टेबल पर। अगर अंडर भी दिया हो, ठीक, तो अंडर द टेबल भी बोल सकते हैं। यहां पर अगर हमें जरूरत है तो आप अंडर द टेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि टॉय या तो टेबल पर हो सकता है रखा या टेबल के नीचे हो सकता है। कोई भी चीज या तो टेबल पर रखी हो सकती है या टेबल के नीचे हो सकती है। तो इन दोनों में से कोई भी आपका प्रयोग कराया जा सकता है। बस आप ये ध्यान रखिए कि वहां पर अगर चॉइस इस तरीके से दी है, ऑन अंडर, अगर इनमें से कोई एक दिया है, सपोज वहां पर ऑन और इन दिया है तो ऑन उठा लेंगे, अंडर और ओवर दिया है तो अंडर उठा लेंगे। इस तरीके से कुछ भी आपको अलग अलग दिया है, इन दोनों में कोई भी आप फिल कर सकते हैं। यहां पर इस केस में ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दे जम्प्ड, वे कूद गए। जंप मतलब क्या होता है, कूदना। तो दे जम्प्ड, दे मतलब वे, जम्प्ड मतलब कूद गए, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कूद गए कहां, द रिवर, मतलब नदी में। अगर आपको इसमें में ही बोलना पड़ेगा कि नदी में कूद गए, तो जब भी कोई किसी चीज में नदी में कूद रहा है तो आ तो में ही रहा है, में का मतलब इन लगता है, लेकिन यहां इन नहीं लगा के इनटू लगाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्यों, दे जम्प्ड इनटू द रिवर, पहले तो ये ध्यान दीजिए, इनटू लगेगा। जब भी कोई भी चीज कहीं पर ऐसे कूद रही है या गिर रही है जिसमें गति है, मोशन है, तो वहां पर इनटू लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कोई तालाब में कूद गया तो बोलेंगे ही जम्प्ड इनटू द पॉन्ड। कोई नदी में कूद गया, ही जम्प्ड इनटू द रिवर। इन द रिवर नहीं करेंगे इस केस में, क्योंकि यहां पर कूदते वक्त उसमें गति है, मोशन है। ऐसी स्थिति में इनटू का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। जहां भी गति का सेंस आएगा, मोशन आएगा, वहां पर। डेथ इज, अगला पार्ट देखिए, डेथ इज प्रेफरेबल
यहाँ पर डिसऑनर, यहाँ पर जनरली लोग कुछ अदर प्रीपोजिशंस यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है डेथ इज प्रिफरेबल टू डिसऑनर, हमेशा प्रिफर वर्ड के साथ टू आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको लास्ट पार्ट में प्रिफर के लिए बताया था कि कॉफी और चाय में कोई चीज प्रिफर की जा रही तो प्रिफर कॉफी टू टी, वहां भी टी टू लग जाता है। बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये बहुत पूछा जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक। सारे ही क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए यहाँ पर ही शी नेम ये सब चेंज हो सकते हैं या फिर यहाँ पर आपके तरीके बदल सकते हैं, लेकिन इन सब वर्ड्स के साथ जो प्रीपोजिशन यूज होनी है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, ये वैसे ही दिखेगा आपको। पूरा वाक्य का मतलब बदल सकता है, मतलब पूरा वाक्य का तरीका बदल सकता है, उसमें सब्जेक्ट जो करता है वो बदला जा सकता है, लेकिन तरीका ये जो प्रीपोजिशन है, प्रेफरेबल के साथ आपको टू मिलेगा। जम्प्ड इनटू, अगर कहीं नदी में या कुएं में तालाब में कोई कूद रहा है तो इनटू लगेगा। अगर कोई टेबल पर या टेबल के नीचे तो ऑन और अंडर ही आएगा। आप टेबल की जगह कोई चेयर लिख दे, कुछ और बोल दे, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आप समझ ही जाएंगे, तरीका आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब कोई डेंगू से मर रहा है, कोई फीवर से मर रहा है, कोई टाइफाइड से मर रहा है, कोई कॉलरा से मर रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत है, आपको डाइड ऑफ ध्यान रखना। कोई भी किसी बीमारी से मरेगा तो आपको डाइड ऑफ लिखना है, लेकिन बीमारी से मरना चाहिए, मृत्यु होनी चाहिए, तो डाइड के साथ ऑफ लगेगा। ही इज कॉन्फिडेंट विनिंग, मतलब वो कॉन्फिडेंट है, उसको विश्वास है कि वो विनिंग मतलब जीतने के लिए उसके पास विश्वास है, तो ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंट के साथ क्या आ रहा है, ऑफ आ रहा है, ध्यान रखिए। प्रेफरेबल के साथ क्या आ रहा है, टू आ रहा है, यहां पर इनटू आ रहा है। देखिए इस सब चीजों में तरीकों को बड़ा ध्यान देना है, समझना है, बस और कुछ नहीं। आपको ये माइंड में रहेगा, अगली बार आपको दिखेगा तो आप बेहतर तरीकों से कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके सामने आई कॉन्ग्रेचुलेट यू। देखिए इनमें कई क्वेश्चंस आपके जो प्रीवियस ईयर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में पूछे गए हैं वो भी लिए गए हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से इसको करिएगा, समझिएगा, ठीक है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं आपको बधाई देता हूं योर सक्सेस, तो यहां ऑन योर सक्सेस, ऐसा मैंने कल भी एक एग्जांपल कराया था, आज मैंने इसलिए इसमें लिया है इसको क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है आपसे, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वालों से ये प्रश्न पूछा गया है, और ये दो बार पूछा गया, ये 2017 का शायद पूछा गया प्रश्न है, और फिर एक कॉन्ग्रेचुलेट ऑन का 2018 में भी पूछा गया है, ठीक है। मैंने उसको भी लिखा था, लेकिन मैंने सोचा कई बार हो जाएगा, तो बेहतर है आप ये ध्यान रखें। कॉन्ग्रेचुलेट मतलब बधाई देना, कॉन्ग्रेचुलेशंस किसी को बोलना, उसके साथ कॉन्ग्रेचुलेटेड या कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन आता है। किसी की सक्सेस पर, सफलता पर आप बधाई दे रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेट के साथ ऑन लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई प्रिफर मिल्क, प्रिफर मतलब अधिक पसंद करना, तो क्या आई मतलब मैं, प्रिफर मतलब पसंद करता हूं, ज्यादा पसंद करता हूं, क्या मिल्क यानी दूध ज्यादा पसंद करता हूं, किसके कंपैरिजन में, टी यानी चाय के कंपैरिजन में, मतलब मैं चाय के कंपैरिजन में दूध को ज्यादा पसंद करता हूं। जब ऐसा सेंटेंस आएगा तो आई प्रिफर मिल्क टू टी यहां पर लिखेंगे, ठीक है। तो प्रिफर के साथ आप क्या करेंगे, टू यूज कर देंगे। आगे ये भी मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ही इज सुपीरियर मी, मतलब वो मुझसे सुपीरियर है, तो सुपीरियर इंफीरियर ऐसे शब्द जब आएंगे, सुपीरियर है, जूनियर है, इंफीरियर है, तो ऐसे शब्द के साथ हमेशा टू लगता है, ध्यान रखेंगे। तो यहां पर सुपीरियर था, मैंने और बता दिया, जैसे कहीं इंफीरियर है, जूनियर है, सीनियर है, तो वहां पर टू लगाएंगे, किसी से वो सुपीरियर है, किसी से कोई जूनियर है, किसी से कोई इंफीरियर है, ऐसी कुछ चीजें हैं, तो वहां पर इंफीरियर टू, सीनियर टू, जूनियर टू, ऐसे टू लगता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखेंगे, तो यहां पर टू लगा देंगे। आगे है दे बीट हिम, वे उसको पीटते हैं, बीट मतलब पीटना, वे उसको पीटते हैं, अ स्टिक मतलब एक स्टिक से, ऐसा बोलेंगे। तो यहां पर क्या होगा, जैसे मैं लिखता हूं आई राइट विद दिस मार्कर, तो आपको विद बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये मार्कर देखिए मेरे हाथ के संपर्क में है, मेरे हाथ के साथ है। कोई वेजिटेबल सब्जी काटता है चाकू से तो विद नाइफ बोलते हैं, क्योंकि वो चाकू उसके हाथ में टच में होता है, तो इसीलिए विद वहां पर लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहां स्टिक से जब पीटा जाएगा, तो इसको सपोज स्टिक है तो देखिए स्टिक उसके हाथ में तो होगी, उसके टच में होगी, तो स्टिक से यहां पर आप विद का प्रयोग करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो विद नाइफ, अगर सब्जी काटी जा रही, वेजिटेबल या कोई फ्रूट काटा जा रहा है नाइफ से, तो विद नाइफ, कोई किसी को स्टिक से पीट रहा है तो विद स्टिक, है ना। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और इसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उनके लिए भी अभ्यास कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको करना है आई विल
इंट्रोड्यूस यू, फिर यहां फिल करना है प्रीपोजिशन माई फ्रेंड। तो आप यहां पर क्या करेंगे, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड। ठीक है, किससे, टू माई फ्रेंड करके इंट्रोड्यूस के साथ टू यूज होगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से, पर्सन से इंट्रोड्यूस कराते हैं, परिचित कराते हैं, परिचय कराते हैं, तो वहां इंट्रोड्यूस के साथ टू लग के आगे बोला जाएगा। किसी का किसी व्यक्ति के साथ परिचय कराना, उसके बीच में इंट्रोड्यूस टू होगा। ठीक है, यहां पर देखिए नेक्स्ट है हु इज नॉट फैमिलियर। हु इज नॉट फैमिलियर, गांधी जी। गांधी जी से कौन, फैमिलियर का मतलब परिचित, गांधी जी से कौन परिचित नहीं है, इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस का, गांधी जी से कौन परिचित नहीं है, दूसरे शब्दों में गांधी जी को कौन नहीं जानता है, ऐसा इसका भाव है, अर्थ है। तो यहां पर फैमिलियर वर्ड का मतलब परिचित है, और हु इज नॉट फैमिलियर विद गांधी जी। ध्यान रखिएगा, जब किसी भी पर्सन से फैमिलियर वर्ड आएगा, किसी भी इंसान के लिए, पर्सन के लिए, तो वहां विद लगा के बोलेंगे। ठीक है, तो हु इज नॉट फैमिलियर विद गांधी जी। अगला है द सीबीएसई। सीबीएसई बोर्ड जो आप देखते हैं, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड। तो द सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड मेनी चेंजेस। सीबीएसई ने बहुत से बदलाव किए हैं, या बहुत से बदलाव से परिचित कराया है, इंट्रोड्यूस किया है, किसमें, सिलेबस में, पाठ्यक्रम में बहुत से बदलाव किए हैं, बहुत से बदलावों को का परिचय कराया है, ऐसा इसका अर्थ है। तो जब भी यहां भी देखिए इंट्रोड्यूस वर्ड है, ठीक है, यहां भी इंट्रोड्यूस वर्ड था, ध्यान दीजिए, यहां पर जो इंट्रोड्यूस वर्ड था वहां किसी भी व्यक्ति के किसी भी व्यक्ति से परिचय कराना था, किसी पर्सन का किसी पर्सन से इंट्रोडक्शन कराना था, तो वहां पर इंट्रोड्यूस टू आया। देखिए, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड या माई बेस्ट फ्रेंड, जैसा भी हो, यहां पर इंट्रोड्यूस कराया गया है, लेकिन एक किसी संस्था, किसी बोर्ड ने किसी सिलेबस के अंदर मॉडिफिकेशन किया है, सुधार किया है या बदलाव किया है। ठीक है, अगर कोई भी संस्था या कोई भी बोर्ड या कोई भी ऐसी चीज किसी अपने पाठ्यक्रम में या किसी भी अपने मैटर में, मामले में कोई बदलाव करे, चेंज लाए या फिर सुधार करे, तो वैसी स्थिति में इंट्रोड्यूस वर्ड के साथ इनटू आता है। ठीक, तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे, द सीबीएसई हैज इंट्रोड्यूस्ड मेनी चेंजेस इनटू द सिलेबस, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे नेक्स्ट है ही डील्स गोल्ड, मतलब वो गोल्ड में, सोने में डील करता है। तो सोने में यहां पर ध्यान रखिए, ही डील्स इन गोल्ड, यहां पर इन आएगा। अगर कोई किसी चीज के साथ, सोने में, आयरन, मतलब ट्रेड की बात हो रही, व्यापार की बात हो रही, अगर ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे यहां पर कुछ हो, सिल्वर, चांदी में डील करता है कोई, यहां पर आ जाए डायमंड में डील करता है, या फिर आयरन में डील करता है, एल्यूमिनियम में डील करता है, कोई इस तरीके की डीलिंग करता है, तो ट्रेड हुआ ना, व्यापार हुआ, वहां पर डील इन आता है। तो यहां पर लिखेंगे ही डील्स इन गोल्ड। अगला है जॉन डील्स द प्रॉब्लम, मतलब कोई किसी समस्या से निपट रहा है, किसी प्रकार की समस्या को डील कर रहा है। अगर किसी को डिपार्टमेंट दिया गया है कि सभी प्रकार की समस्याओं का निपटारा ये करेंगे, उससे डील करेंगे, तो इस तरीके से डील्स विद होगा, वहां पर क्या होगा, विद। जैसे यहां जॉन डील करता है विद द प्रॉब्लम। अब विद द प्रॉब्लम ऑफ इंस्टीट्यूशन, विद द प्रॉब्लम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन या कंपनी, किसी कंपनी की प्रॉब्लम्स में डील करता है, या उसको कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स में डीलिंग करनी है, तो डील्स विद होगा। ठीक है, आप ये ध्यान रखिए। देखिए यहां पर डील्स के साथ इन है, क्योंकि यहां ट्रेड या व्यापार की बात है, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इसमें डील हो तो डील इन। कोई समस्या, प्रॉब्लम के साथ डील कर रहा है तो डील विद आता है। यही सब अंतर आपको छोटे छोटे ध्यान रखना है, और इन्हीं अंतर के साथ आपकी समझ अच्छी होगी। और ये प्रश्न केवल आपकी डीएलएड के लिए ही महत्वपूर्ण नहीं है, वो आप चाहे कोई भी व्यक्ति एसएससी की तैयारी करता है या फिर बैंक की तैयारी करता है, किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है जहां पर इंग्लिश का सिलेबस है, प्रीपोजिशन वहां पर पूछे जाते हैं, तो वहां हर जगह पर ऐसे प्रीपोजिशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप बिल्कुल ऐसा ना समझें, आपके आधार को मजबूत किया जा रहा है, उसके साथ साथ आपको आगे के लिए भी बढ़ाया जा रहा है। तो केवल इसको डीएलएड तक ही ना सीमित समझे, इनको अच्छे से पढ़ें, समझें, सीखें और बच्चों को आगे सिखाएं, क्योंकि आप सभी आगे के भावी अध्यापक हैं, टीचर हैं, और एक प्रभावी अध्यापक बने, ये मैं चाहता हूं। बेहतर से बेहतर आप बच्चों को शिक्षा दें, मैं यही चाहता हूं, और आप एक गवर्नमेंट टीचर बन के सामने आए। बस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस पर आपको मैटर बहुत ही अच्छे से अच्छा कंटेंट अवेलेबल होगा, बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी कराई जाएगी। आप निश्चिंत रहें, तैयारी करें, बस शेयर और लगातार लोगों को जोड़ें जरूर। आप जोड़ेंगे तो हमारा मोटिवेशन होगा और हम
बेहतर से बेहतर कार्य करेंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करिए कि इस चैनल को ज्वाइन करें, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको लाइए और इस चैनल से जोड़िए। ये आपका कार्य है, इतना अवश्य करिए, बाकी सब हम लोग कर ही रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।